आइए आज उन नेताओं की चर्चा कर लेते हैं जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी का माहौल नहीं बन पा रहा है। 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, बड़ी शानदार तरीके से चुनाव लड़ा और शानदार तरीके से जीत हासिल की। लेकिन 2024 में ऐसा क्या होने जा रहा है? कौन से ऐसे नेता हैं कि बीजेपी का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माहौल नहीं बन पा रहा है? उन नेताओं में जो सबसे बड़े जिम्मेवार हैं वो है राहुल गांधी। दरअसल राहुल गांधी खूब मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी क्षमता का लोहा देश भर में मनवाया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो माहौल बना है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल थोड़ा सा ठीक नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बना ली, अभी तेलंगाना में बताया जा रहा था कि बीआरएस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर होगी, लेकिन कर्नाटक के नतीजे और राहुल गांधी की मेहनत ने पानी फेर कर रख दिया और कांग्रेस के साथ टीआरएस जो भी बीआरएस हो गई है उनकी सीधी टक्कर नजर आ रही है। और दूसरे नेताओं की हम बात करेंगे जिनकी वजह से माहौल नहीं बन पा रहा है नरेंद्र मोदी का। जानकर सुनकर बड़ी हैरानी होगी, अजीत पवार भी वो नाम है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भ्रष्टाचार, परिवारवाद पर प्रहार करते रहते हैं, लेकिन अब अजीत पवार जब सामने आ जाते हैं तो ना वो भ्रष्टाचार पर बोलने के लायक है ना परिवारवाद पर, और अगर फिर भी वो बोलते हैं माहौल नहीं बन पा रहा है। छगन भुजबल का नाम ले लेते हैं। छगन भुजबल पर दुनिया भर के भ्रष्टाचार के मामले हैं, वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी जा चुके हैं और आपने उनको मंत्री बना दिया। खुद नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में, उसमें वो मंत्री हैं और अजीत पवार तो उप मुख्यमंत्री ही हैं। और चर्चा है कि अब अजीत पवार मुख्यमंत्री भी हो जाएंगे महाराष्ट्र में। अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप तो पहले से, ऊपर से वो शरद पवार के भतीजे, सुप्रिया सुले के भाई, चचेरे भाई। अब ऐसे में भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जो माहौल नरेंद्र मोदी बनाया करते थे हर चुनाव में, वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिर ओम प्रकाश राजभर का नाम ले लीजिए, राजभर भी परिवार वाली ही पार्टी ही है। चिराग पासवान का नाम लीजिए, बिहार के नेता हैं, वो भी परिवार वाली ही पार्टी है, परिवारवाद वाली पार्टी है। परिवारवाद इसलिए कि वो रामविलास पासवान के पुत्र हैं, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस भी केंद्र में मंत्री हैं, उनके चचेरे भाई प्रिंस राज पासवान भी समस्तीपुर से सांसद हैं। तो ये तमाम नेताओं का जो हम जिक्र कर रहे हैं, एक तो राहुल गांधी की मेहनत, राहुल गांधी की क्षमता, योग्यता, राहुल गांधी का जो समर्थन बढ़ता जा रहा है, जो मेहनत वो कर रहे हैं, और दूसरा नरेंद्र मोदी के जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद वाली विरोधी छवि जो उन्होंने गढ़ी थी, उसके खिलाफ माहौल उनके ही अपने नेता बना रहे हैं, उनके ये एनडीए के सहयोगी बना रहे हैं। तो इस चक्कर में न माहौल 2014 जैसा बन पा रहा है, न माहौल 2019 जैसा बन पा रहा है। अब नरेंद्र मोदी 2014 का चुनाव जीत जाते हैं काला धन के नाम पर, भ्रष्टाचार उस वक्त भी मुद्दा होता है, 2 करोड़ रोजगार की बात होती है, आज रोजगार का मामला भी साइलेंट है। उस टाइम 2019 की बात कर ले तो पुलवामा, बालाकोट, कई उदाहरण आपके सामने हैं। हर बार आप एक ही काम तो हो नहीं सकता, हर बार एक जैसा माहौल बन नहीं सकता, काठ की हांडी बार बार चढ़ नहीं सकती, लिहाजा नरेंद्र मोदी का माहौल नहीं बन पा रहा है और इन नेताओं की वजह से नहीं बन पा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।